चलिए मैं देखिए सबसे पहले तो बॉडी मास इंडेक्स BMI मतलब क्या होता है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द नरिशमेंट, ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल ऑफ एनी इंडिविजुअल। इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज BMI का पहले तो फुल फॉर्म होता है kg अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। kg इज व्हाट, द वेट ऑफ चिल्ड्रन, वेट ऑफ द चाइल्ड, एंड मीटर हाइट इन मीटर। जितना भी हाइट दिया हुआ है उसको तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद फिर उसका स्क्वायर कर देना है, दैट इज द मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो kg पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। इससे हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी इंडिविजुअल नरिश्ड है प्रॉपर या नहीं। सपोज कि 25.0, इससे कम अगर किसी का भी बॉडी मास इंडेक्स आता है तो यानी 18.5 से 24.9 तक जिसका भी बॉडी मास इंडेक्स आता है उसको समझा जाता है कि ये एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है। बट 25 और एबव किसी का अगर होता है बॉडी मास इंडेक्स तो उसको समझा जाता है कि ये हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। इसको ओवरवेट भी बोलते हैं, ठीक है, ओवरवेट। देखिए उसके बाद जो दूसरी चीज आती है दैट इज दी HDI। HDI का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो ये एक इंडेक्स है जो कि मेजर करता है कि कोई भी कंट्री कितना ज्यादा डेवलप्ड है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये पब्लिश करता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये UNDP एक यूनाइटेड नेशन की कोई एजेंसी है जो कि रिपोर्ट रिलीज करती है HDI की, रैंकिंग होती है इसकी, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज को रैंक दिया जाता है, फॉर एग्जांपल रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। इंडिया की रैंकिंग करीब 130 है, 130 या 131 थी लास्ट ईयर इन 169 नेशंस, शायद 169 नेशंस ही था जिसमें इंडिया की रैंकिंग 138 थी। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए, कैन यू हियर मी और नॉट। देखिए HDI में हम लोग क्या करते हैं कि तीन इंडिकेटर्स को देखते हैं, 3 पैरामीटर में हम इसको जज करते हैं कि कोई भी कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप है। सबसे पहली चीज तो हम लोग देखते हैं उसमें एजुकेशन का लेवल क्या है उस कंट्री में। सेकेंड चीज हम देखते हैं कि हेल्थ का लेवल क्या है उस कंट्री में। और थर्ड चीज हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है लोगों की, ठीक है। इन 3 चीजों को हम मेजर करते हैं और उसके बाद हम ये लोग अलग अलग कंट्रीज को रैंकिंग देते हैं। तो HDI में जो टॉप रैंकर्स कंट्री है, पता है कौन कौन सी कंट्रीज है? फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे है ना, डेनमार्क, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। स्वीडन, ये सारी कंट्रीज हैं जो कि टॉप पोजीशन पे। आइलैंड, ये HDI रैंकिंग में टॉप रैंकर्स कंट्रीज हैं। तो ये हो गया HDI। समझ आ गया HDI क्या होता है? दिस इज अ काइंड ऑफ इंडेक्स विच गिव्स रैंकिंग टू डिफरेंट नेशंस with the indicator education, health and standard of living. Getting? उसके बाद और आपने पूछा कि एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम मतलब होता है कि जितने एक पूरी कंट्री की जितनी इनकम है उसको अगर हम डिवाइड कर दे उस कंट्री में रहने वाले पॉपुलेशन के साथ तो हमें मिल जाता है एवरेज इनकम। टोटल इनकम, बस नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला लगा देना है अपॉन पॉपुलेशन। टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज इनकम। गेटिंग?
तो ये होता है एवरेज इनकम। फिर उसके बाद एक पीसीआई होता है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान इंडिया में कितना कमा रहा है ऑन एवरेज। हर एक इंसान की कितनी है इनकम, क्या है, उसको हम पर कैपिटा इनकम से, इसका अलग अलग मेथड है कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो ये एचडीआई है और ये पर कैपिटा इनकम है, ये बीएमआई हो गया। ये सब हम लोग मेजर करते हैं कि कोई भी कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। तो वहाँ की लिटरेसी रेट कैसी कितनी है। फॉर एग्जांपल इंडिया की लिटरेसी रेट अभी कितनी है? 77 है, परहैप्स 77% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज लिटरेट। और इसमें 77 तो एवरेज है, 86 मेल्स आर लिटरेट एंड 68 या 69% फीमेल्स आर लिटरेट। उसके बाद जाकर के ये 77 बना है। गेटिंग? तो ये सब मेजरमेंट होता है कि हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट लेवल को कैसे बता सकते हैं कि वो कितना ज्यादा डेवलप है। अभी हम एक होता है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इससे हम लोग ये पता करते हैं कि उस कंट्री में कितने ज्यादा लोग अंडर नरिश्ड हैं, ठीक है, कि कितने ज्यादा लोग को खाना नहीं मिल पा रहा, अगर खाना मिल भी पा रहा है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो पा रहा उसका, ठीक है। तो ये सारी फीचर्स होती हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को नापने की। समझ आया ये? आर यू गेटिंग दिस? और कुछ इसमें डाउट है? ओके, तो ये डेवलपमेंट वाला चैप्टर, लिटरेसी रेट है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ है, इनकम लेवल है, पीसीआई बोल लीजिए या फिर एवरेज इनकम बोल लीजिए। फिर उसके बाद एचडीआई रैंकिंग प्रोड्यूस करता है हेल्थ के बेसिस पे, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या क्या हो सकता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना ज़्यादा किसका कच्चा हाउस है, किसका पक्का हाउस है, ठीक है। ये सब मेजरमेंट होता है किसी भी कंट्री को डेवलप्ड है या नहीं ये देखने का। तो इंडिया इज डेवलप्ड और डेवलपिंग। एक होता है डेवलप्ड, एक होता है डेवलपिंग। तो दो तरह की कंट्रीज होती है। तो इंडिया डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। डेवलप्ड नेशन जो बड़े बड़े नेशंस होते हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, स्वीडन, है ना, फ्रांस, जर्मनी, ये सब डेवलप्ड नेशंस है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है।